भगवान बुद्ध कथा कर रहे थे, सत्संग। तो कई लोग जो है ना सत्संग में आते तो आलस्य से बैठते हैं, उनको बोलते हैं सोता। जो आलस्य से बैठते हैं सोते हुए, उनको बोलते हैं सोता। शिव जी सत्संग कर रहे थे और पार्वती जी को झोंका आ गया, तो पार्वती जी को शिव जी ने श्राप दे दिया। सत्संग सोते सोते नहीं सुनना चाहिए, थोड़ा सा विवेक से। तो सो रहा था, एक खंबे का टेका लेकर के नींद आ गई उसको। दूसरा होता है सरोता, वो सत्संग भी चलते रहता है, तर्क वितर्क भी चलते रहते हैं। सरोता वो सुपारी काटते ना। और तीसरा होता है श्रोता, तो उसमें भी दो प्रकार के होते हैं। तीसरे में दो प्रकार के, एक तो इधर से सुनता और इधर से निकालता है, और एक होता है वास्तव में श्रोता, वो सुनता दोनों तरफ से भीतर गहरा उतारता है, बाहर नहीं निकालता। एक मूर्तिकार ने दो मूर्ति बनाई, दोनों की एक सी ही आकृति, एक सी धातु की लग रही थी, और वजन भी एक सा, कीमत अलग अलग। शर्त यह थी कि जो इसकी सही खूबी बता दे वो फ्री में ले जाए, एक मूर्ति के साथ एक फ्री में ले जाए। तो कई आए बता नहीं पाए। कोई कहता भाई ये सोने की होगी, ये पीतल की होगी। बोले नहीं, दोनों समान धातु की है। एक की कीमत 5,000 रुपया, दूसरी की है 5 लाख रुपया। तो एक सोने की एक पीतल की भी नहीं है, दोनों एक समान धातु की। फिर फर्क क्या है? फिर एक संत निकले, उन्होंने एक धागा लिया और मूर्ति के कान में डाल दिया। वो धागा इधर से डाला, इधर से निकल गया। दूसरी मूर्ति के कान में धागा डाला, वो नीचे अंदर चला गया। संत ने कहा जिस मूर्ति में धागा इधर से इधर निकल गया उसकी कीमत तो है 5,000 रुपया, लेकिन जिस मूर्ति में से भीतर चला गया धागा उसकी कीमत है 5 लाख रुपया। अर्थात जो भीतर जाए उसकी कीमत है। हाँ, सत्संग में आए हो, सुने, इसकी भी कीमत है, लेकिन उसकी ज्यादा कीमत है। तो एक होता है श्रोता, एक होता है सरोता, तीसरे होते हैं श्रोता। उसमें भी दो प्रकार के। तो हमें वो अंतिम वाला बनना कि भीतर उतारे। तो भगवान बुद्ध कथा कर रहे थे, एक आदमी सो रहा था, तो भगवान बुद्ध ने जोर से कहा, ए भाई आप सोते हो क्या? नहीं भगवान, नहीं, सत्संग सुन रहे हैं। हाँ तो सीधे बैठिए, जरा कमर सीधी करिए। आप भी करिए ना। ऐसे बैठे हैं, यूं बैठे हैं, थोड़ा सीधे हो जाइए। वो सीधे बैठ गया। फिर भगवान ने सत्संग शुरू किया। ए राहुल, सीधा चलिए। राहुल भगवान बुद्ध के पुत्र का नाम था। क्या सोचते हो? सोच रहा था मेरे पिता राज कुमार थे, बिहार राज सम्राट थे, मैं भी राजकुमार होता, मुझे भी आज क्या होता। ऐसे भिक्षुक तो बन गया था, लेकिन पुराने संस्कार थे तो वो सोच रहा था। भगवान बुद्ध ने कहा, सीधे मार्ग चलो, एक लक्ष्य रखो, या तो संसार के सभी भोग पदार्थों को भोगो या इनका परित्याग करो। भोगने के लिए प्रारब्ध चाहिए, पुरुषार्थ चाहिए, और जरूरी नहीं कि वो चीज सब तुमको प्राप्त हो जाए। उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए, समय चाहिए, संघर्ष चाहिए। और दूसरा रास्ता है कि इनकी इच्छाओं का ही परित्याग कर देना। तो इच्छाओं के परित्याग करने में ही सहूलियत है। इनकी असारता को जान ले, और जानने नहीं, मान भी ले और जान भी ले। हम कुछ चीजों को जानते हैं और मानते हैं, और कुछ चीजों को हम मानते तो जरूर हैं लेकिन जानते नहीं। तो जानने के लिए या तो हम अपने चारों तरफ नजर दौड़ाएं, तो पूरी प्रकृति हमें सबक सिखा रही है।
ये वृक्ष भी यही सिखा रहे हैं। अभी इसमें बोर आई है, थोड़े दिन बाद आम लगेंगे, थोड़े दिन बाद पत्ते भी झड़ जाएंगे। जीवन भी ऐसा है, सब दिन होए ना एक समाना, कभी धूप कभी छांव। ये शरीर भी हमें सदा बदल रहा है, ये परिवर्तित हो रहा है, ये भी हमें सीख देता है। ये सृष्टि में चारों तरफ विवेक की दृष्टि से देखो तो हमें सब कुछ बदलते हुए नजर आ रहा है, कुछ भी स्थिर नहीं है। इस स्थिर है तो एक साक्षी, एक दृष्टा जो इन सबको देख रहा है, जो भूत को देखता है, जो वर्तमान को देखता है, जो भविष्य को भी जानता है। वो अबदल आत्मा है, वो शाश्वत है, वो नहीं बदलता, उसमें स्थिरता हो, बाकी तो सब बदल रहा है। इसको हम जाने ही माने ही नहीं, इसको जाने तो इस भाव से हम इसको जान सकते हैं। जैसे हम ये जानते हैं कि सांप काटता है तो आदमी मर भी जाता है, इस बात को मानते भी हैं और इस बात को मान के हमने स्वीकार कर लिया है, इसको जानने का प्रयास नहीं करते। सांप कैसा काटता है और क्या होता है ये जानने का प्रयास किया है कभी किसी ने? इच्छा है किसी की? नहीं। ये विश्वास हो गया है कि सर्प काटने से व्यक्ति कैसा हो जाता है, उसको हमने देखा है। तो ऐसे ही प्रकृति में घटनाएं घट रही है, तो जो चीजों से कुछ सार नहीं उसकी तरफ बार बार मन। तो राहुल, या तो इन इच्छाओं का त्याग कर दो, त्याग करना हमारे हाथ में है। त्यागत शांति निरंतम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अपना जो कुछ भी प्राप्त है उसमें, सुख में, दुख में, मान में, अपमान में, जो कुछ में है उसमें संतोष करें, पुरुषार्थ करें। और ये सब कुछ मिला उसमें सत्य बुद्धि ना रखें, सत्य बुद्धि परमात्मा में रखें, गुरु के ज्ञान में रखें, वो शाश्वत है। ऐसा भगवान बुद्ध समझा रहे थे। फिर देखा वो व्यक्ति फिर सो रहा है। ओ भाई, हे भाई, फिर सो रहे हो क्या? अरे भाई उठाओ इनको। जैसे इनको उठाया, उठा दिया। भाई उठिए, उठिए, सीधा बैठा, सीधे बैठ गए। फिर भगवान कह रहे थे कि भाई सारे पृथ्वी का राज्य का सुख भोग करो या त्याग करो। सारे पृथ्वी का सुख भोग करने में हम पराधीन हैं, स्वाधीन नहीं हैं। कैसे? जैसे एक राजकुमारी को कहीं गई थी तो पैर में कांटा चुभ गया, खून निकल गया, इकलौती राजकुमारी थी। राजा ने देखा कि मेरी पुत्री के पैर में कांटा चुभ गया। राजा ने हुक्म फरमान किया कि मंत्री जी, सारी धरती को चमड़े से ढकवा दिया जाए, कहीं कांटा भी ना मिले। मंत्री समझदार था, मंत्री ने कहा कि महाराज सारी धरती को चमड़े से ढकवा देंगे तो बारिश आएगी तो बदबू ही बदबू, वैसी बदबू ही बदबू फैल जाएगी, हवामान खराब हो जाएगा, दूषित हो जाएगा। सारी धरती को ढकने की क्या जरूरत है? धरती को उतना ही ढकना ना जितना उसका पैर। तो उसके पैर में जूती पहना देते हैं, वो जहां पैर रखेगी चप्पल वाली वो ढकी मिलेगी धरती। तो युक्ति से मुक्ति है। ऐसे ही हम अपने आप को बदल सकते हैं। वो भगवान बुद्ध ने देखा वो व्यक्ति फिर सो रहा है। अब तीसरी बार भगवान ने उस व्यक्ति को सो रहे हो ऐसा नहीं बोला, ए भाई जिंदे होगा? बोले नहीं भगवान। जिंदे हो? बोले नहीं भगवान। बोले अब सही बोला है तीसरी बार। जो सत्संग में सोता है वो क्या है? जीते जी मृत है। सजागता से अगर मां के गर्भ में भी सत्संग सुनते हैं तो प्रहलाद, अष्टावक्र, अभिमन्यु, ये संस्कार गर्भ में भी बच्चा जागता है, चेतना उसकी मूर्छा हो गई तो बिन सत्संग विवेक ना होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो हम सबको मनुष्य जीवन मिला, मनुष्य जीवन में सदगुरु की प्राप्ति हुई। सदगुरु की प्राप्ति हुई तो हम अपनी श्रद्धा, अपनी प्रीति, अपनी साधना को बढ़ाएं।
हम अपनी श्रद्धा को बढ़ाएंगे तो हमें लाभ होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। गुरु पे आप श्रद्धा करके गुरु पे एहसान नहीं करते हो, गुरु जी की सेवा करके आप गुरु जी पे एहसान नहीं करते हो। गुरु जी को हमारी सेवा की, हमारी श्रद्धा की जरूरत नहीं है, बल्कि हम उन पे श्रद्धा करते 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 श्रद्धावान होते हैं। तो भगवान कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, उस ज्ञान को हम उपलब्ध हो जाते हैं। हम अपने आप को जैसे जैसे मिटाते जाते हैं, अपने जीव भाव को त्यों जो मिटाते जाएंगे, लेकिन मिटेगा कैसे? कि सदगुरु पर पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण विश्वास, उन पे श्रद्धा होगी तभी उनके वचनों पे भी विश्वास होगा, और उनके वचनों के अनुसार हम चलेंगे तभी हमारा मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए बापू जी के सत्संग में सुना होगा आपने कि गुजराती में कहावत है, गुजराती बोलूं? गुजराती बोलूंगा फिर थोड़ा हिंदी बोल दूंगा। बोले चाय बगड़ी तो सवार बगड़ी, मतलब चाय बिगड़ गई तो सुबह सुबह मूड ऑफ हो गया, अरे चाय पत्ती ज्यादा डाल दी, चाय तो कड़वी कर दी, चाय बगड़ी तो सुबह मूड खराब हो गया। अब एक आदमी सुबह सुबह चाय पी रहा था और साथ में अखबार भी पढ़ रहा था। कई लोगों को नींद सुस्ती भगाने के लिए बेड टी पीते हैं, वो चाय पी रहा, जोर से चिल्लाए बंद 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 बंद, ऐसा ससुरा आज से बंद। पत्नी दौड़ के आई क्योंकि बड़ी परेशान थी, शराब पीता था रोज, वो बच्चों को मारता था, पीटता था। तो उसने सोचा कि पति ने आज संकल्प कर लिया कि शराब पीना बंद। तो कहा जी कहा बंद, शराब पीना बंद का? अरे बोले नहीं, आज से अखबार पढ़ना बंद। ये दूसरा बहुत गलत शरत लिखा शराब के बारे में। तो अपनी गलती सुधारी नहीं, अखबार को दोष दे रहा है। तो जाम पे जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। बापू जी के सत्संग में आ जा, तेरी सारी जिंदगी सुधर जाएगी, सारी जिंदगी सुधर जाएगी। तो वो बापू जी का सत्संग पूरे देश को, पूरे समाज को चाहिए। रेत की जरूरत रेगिस्तान को है, सितारों की जरूरत आसमान को है, लेकिन बापू की जरूरत सारे हिंदुस्तान को है, सारे विश्व को है।